नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। दोस्तों, जब भी कोई यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले एक सवाल जरूर आता है, क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। हर साल हजारों छात्र करोड़ों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर खर्च करते हैं, लेकिन क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट सफलता की गारंटी है या सेल्फ स्टडी करने वाले भी उतने ही दावेदार होते हैं। अगर रिजल्ट पर नजर डालें तो रिजल्ट के जो परिणाम आते हैं उसमें दोनों ही नजर आते हैं। कोचिंग करने वाले भी टॉपर दिखते हैं उसमें, और बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करने वाले भी उसमें नजर आते हैं। तो फिर सवाल यही आता है कि आपके लिए क्या सही है। क्या कोचिंग करना जरूरी है? आपकी ज़रूरतों, आपकी परिस्थितियों और आपके माइंड सेट के हिसाब से कौन सा बेहतर विकल्प है? क्या आपके लिए कोचिंग विकल्प हो सकता है या सेल्फ स्टडी करके भी आप इस परीक्षा को पास करने के लिए स्थिति में हो सकते हैं? तो आज के सेशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के और बिना किसी प्रचार के। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। आप यूपीएससी के लिए कोचिंग जरूरी है आपके लिए या सेल्फ स्टडी? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि साहब, भूमिका मैंने बताई दी कि यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। क्योंकि एक मानी जाती कठिन परीक्षा है, इसलिए यहाँ भूमिका आ जाती है कि कोचिंग करनी चाहिए या मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पहले ही डर आ गया ना कि सबसे कठिन है। जब कठिन है सबसे, तो पहले ही डाउट आ जाता है कि यार मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तो शायद नहीं निकाल पाऊंगा ऐसे, मुझे कोचिंग करनी चाहिए। और मार्केट में जिस तरीके का प्रचार चल रहा है उस हिसाब से जो है बच्चा जो है इस झांसे में आ भी जाता है कि कोचिंग करनी चाहिए। कई बार वो बिना कोचिंग के भी निकाल सकता था। तो ऐसी स्थिति में कोई भ्रम ना बने, तो इसलिए समझना जरूरी हो जाता है। अब देखिए साहब, ये जरूरी तो नहीं है हर उम्मीदवार की तैयारी की शैली एक जैसी हो। हर किसी की अपनी अपनी यूनिक शैली हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या सुटेबल हो सकता है, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। ठीक है, जब अलग अलग वो है शैली, तो फिर जो है कोचिंग ही क्यों महत्वपूर्ण है या सेल्फ स्टडी क्यों महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज के बारे में कि सेल्फ स्टडी के क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, या कोचिंग के क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है। दोनों बातों को करेंगे और एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे आपको, जिससे आप जो है अपनी समझ से चुन सकें कि मेरे लिए क्या बेहतर है। ठीक है, तो देखिए, कुछ को गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन कुछ सेल्फ स्टडी के से भी सफल होते हैं। रिजल्ट में देखेंगे तो आपको दोनों ही नजर आते हैं। ये कोई 100% सही नहीं है, या ये कोई नहीं दावा कर सकता कि केवल कोचिंग से ही जो है स्टूडेंट टॉप करते हैं, केवल कोचिंग से ही स्टूडेंट टॉप करते हैं या केवल सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही टॉप करते हैं। तो इस तरीके का कोई दावा नहीं, दोनों ही नजर आते हैं। तो आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग की क्या भूमिका होती है, सेल्फ स्टडी की क्या भूमिका होती है, क्या ताकत होती है, सेल्फ स्टडी किसे करनी चाहिए, किन्हें करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। और किन्हें कोचिंग लेनी चाहिए और किन्हें कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। साथ में एक बात करेंगे, क्या मिश्रित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, यानी कि हाइब्रिड अप्रोच अपनाई जा सकती है क्या, कि हम जो है कुछ का पार्ट जो है सेल्फ स्टडी करें, कुछ पार्ट के लिए हम कोचिंग का सहारा ले लें। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो यही सारी बातें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। चलिए समझते हैं कोचिंग की क्या भूमिका होती है। देखिए, कोचिंग की पहली भूमिका है कि वो आपको गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है। कैसे प्रोवाइड करा देता है कि आपको एक तो सही दिशा मिल जाती है वहां से, क्योंकि वहां अनुभवी लोग पढ़ा रहे होते हैं, अनुभवी टीचर होते हैं वहां पर। आपकी इसकी वजह से समय और ऊर्जा की बचत हो जाती है। वही सिलेबस को समझने के लिए आपको जो है 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, वही आपको जो है जो अनुभवी टीचर है, अगर अच्छा टीचर है तो आपको कम समय में समझा देगा, आपको कम समय में आपका कोर्स पूरा करा सकता है, आपको समय समय पर आपकी दिशा निर्धारित बताता रहेगा कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है। तो आपको यहाँ से गाइडेंस और डायरेक्शन मिल जाती कोचिंग से। ठीक है साहब, सिलेबस की क्लियरिटी हो जाती है आपकी कोचिंग से, आपके सिलेबस को वो विभाजित कर देता है टीचर। कोचिंग में आपके सिलेबस को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, वो इस तरीके से जो है लॉजिकल बांट देता है, जिससे आपके दिमाग में सही तरीके से वो बातें फिट हो जाएं।
तो अगर फिट हो जाती हैं, विभाजन कर दिया, बांट दिया सिलेबस को, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आसानी से चीजें समझने में आपकी कोचिंग मददगार होती है। मैं बेशक पहले कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ये इसका कतई मतलब नहीं कि मैं कोचिंग के पक्ष में बात कर रहा हूँ। मैं आगे जो है सेल्फ स्टडी के पक्ष में ही बात करूंगा। सेल्फ स्टडी के नुकसान क्या है या कोचिंग के नुकसान क्या है, दोनों की बात करूंगा, ठीक है। तो डाउट क्लियरिंग और इंटरेक्शन, आप जो है टीचर से आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। आपको जब कोई डाउट आया, तुरंत आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अरे सर इसका मतलब क्या होता है, सर मानसून आता है तो इसी महीने में क्यों आता है, या मानसून बनता कैसे है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपका डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसका आंसर मिल रहा है। तो आपको यहाँ डाउट क्लियरिंग का जो है ऑप्शन मिल जाता है। आप जो है संवाद करते हैं, तो फैकल्टी से प्रश्न करना, साथ के साथ जो आपका पीयर ग्रुप होता है, आपके साथ जो छात्र पढ़ रहे होते हैं, आप उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जो है ग्रुप स्टडी करते हैं। ग्रुप स्टडी के साथ आप जो है उनसे भी जो है डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप अलग अलग विचारों के साथ जुड़ते हैं। तो कोचिंग का एक ये फायदा हो जाता है। दूसरा साहब, आपका टाइम टेबल और अनुशासन यहाँ बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी नियमित क्लास हो रही है। आपने अगर एक भी क्लास मिस की, एक भी क्लास छोड़ी, तो आपका जो है सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो आप इस प्रेशर में, इस दबाव में रोजाना क्लास जाते हैं। तो रोजाना क्लास जाते तो आपका एक अनुशासन बन जाता है। आपको जो है आपकी जो है कोई सब्जेक्ट है वो कब खत्म होगी ये पहले ही तय कर दिया जाता है कि 1 महीने में ये वाली सब्जेक्ट खत्म कर दी जाएगी, 2 महीने में ये वाली सब्जेक्ट खत्म कर दी जाएगी। तो उससे एक टाइम टेबल निर्धारित हो जाता है। आप कब उठेंगे, आपको कब जो है क्लास लेने जाना है, क्लास लेके कब आना है, एक टाइम ये निर्धारित हो गया। फिर आपको खाना खाना है, फिर आपको जो है जो क्लास में पढ़ाया गया था वो आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है फिर से। तो आपका एक पूरा टाइम टेबल बन जाता है, आप अनुशासित हो जाते हैं उसमें आकर के। साथ के साथ आपको यहाँ टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलता है। टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलता है तो आपका यहाँ मूल्यांकन भी होता रहता है, कहाँ कमी रह रही है, आपको जो है फीडबैक मिलता रहता है साथ के साथ। तो एक ये फायदा हो जाता है। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस, मॉक टेस्ट और उत्तर मूल्यांकन के माध्यम से आपका भी समय समय पर मूल्यांकन होता रहता है। ठीक है साहब, हमने बात समझ ली कि कोचिंग की क्या भूमिका होती है। कोचिंग की बात आती है अब सेल्फ स्टडी की क्या भूमिका होती है। देखिए, सेल्फ स्टडी की ताकत अपनी है। सेल्फ स्टडी की ताकत क्या है? एक तो लचीलापन है, अपनी गति से पढ़ सकते हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि आज मुझे निपटानी है। कोचिंग में टीचर के पास ये प्रेशर है कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में इस सिलेबस को खत्म करना है। वो आपको उसी स्पीड से, उसी गति से पढ़ाएगा। आपको हो सकता है जो टीचर पढ़ा रहा है कोचिंग में पहली सब्जेक्ट, वो आपकी रुचि नहीं है आपकी उसमें बहुत ज्यादा, तो आप बोर हो रहे हैं फिर भी आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपका पढ़ाई से मोह भंग हो जाए। तो ऐसे में अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपकी जो पसंदीदा सब्जेक्ट है आप उसे पहले उठाकर पढ़ सकते हैं, या आपके अनुसार जो भी आपको उचित लगे। आपको अगर कोई कठिन सब्जेक्ट लग रही है, आप कह रहे हैं मैं पहले ऐसे उठा करके समझूंगा, उसके बाद सरल सब्जेक्ट पे जाऊंगा। लेकिन कोचिंग में ऐसा ऑप्शन नहीं है। कोचिंग में जो टीचर ने डिसाइड जो कर लिया है पहले से, जो बन गया है पूरा स्कीम जो बन चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाएगा। तो आपके पास यहाँ लचीलापन होता है, विषयों को अपनी समझ के अनुसार प्राथमिकता दे सकते हैं आप यहाँ पर। ये पहले ही इसकी ताकत है, फायदा है। दूसरा है कम लागत, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कम लागत। कम लागत के शून्य लागत मान के चलते हैं। अगर कोचिंग में आज की सिचुएशन ये है कि 1 लाख से 2.5 लाख तक, और कई किसी कोचिंग में इससे भी ज्यादा पहुंच जा रही है फीस। तो 1 लाख से 2.5 लाख तक की फीस लग रही है, इतनी मोटी फीस लग रही है, कोचिंग वाले इतनी मोटी फीस ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से आपके सीमित हैं, आपकी जेब अलाउ नहीं करती है कि आप ज़्यादा खर्चा करें, या आपके परिवार की स्थिति इस तरीके की नहीं है कि आप खर्चा कर सकें, तो उस स्थिति में सेल्फ स्टडी आपकी मददगार साबित हो सकती है। तो बिना भारी फीस के केवल किताबों और इंटरनेट से तैयारी संभव है। इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उसके लिए यह बेहतर विकल्प है। ठीक है, ये इसका फायदा है, ये इसकी भूमिका, ये इसका ताकत है। गहरी समझ बन सकती है आपकी यहाँ से। कैसे बनेगी गहरी समझ? कि साहब जब कोई छात्र खुद से अध्ययन करता है ना, तो विषयों की गहराई तक पहुंचना संभव होता है। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो आप हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये हुआ तो कैसे हुआ, ये हुआ तो कैसे हुआ, अच्छा ये आया तो क्यों आया,
इसका क्या मतलब था? तो आप गहराई में चले जाते हैं। तो आप जब स्वयं पढ़ते हो तो गहराई से समझ विकसित होती है आपकी, सब्जेक्ट के बारे में आप गहराई से सोच पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन संसाधन भी उपलब्ध हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन इतने फोन का तो यूज कर ही रहे ना। आज के समय में भारत में अधिकतर युवा जो है फोन का यूज कर रहा है, उसमें इंटरनेट भी डलवा रहा है, वो 1 GB जो डेली मिल रहा है, या 2 GB 1.5 GB जो भी अपनी सुविधा अनुसार। तो अगर वो है तो आपके पास ऑनलाइन विकल्प भी हैं। यूट्यूब पे हजारों लाखों जो वीडियो पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं। हमारे ही चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, हमारे मेन चैनल पे स्टडी IQ पे बहुत सारे चैनल, बहुत अच्छे विश्लेषण वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वालिटी वीडियो देखिए वहाँ जा करके। टेलीग्राम का ज़माना है, टेलीग्राम पे जो है तमाम लेक्चर, PDF, नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं, वहाँ से उठाइए। वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं, फ्री में जो आपको करंट अफेयर पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो ऐसी उस पर जाकर के प्लेटफॉर्म पर आप उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री मुफ्त में ले सकते हैं, मुफ्त में पढ़ सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो नुकसान क्या है उसमें बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि साहब कि किन्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्वेश्चन आ गया कि साहब कोचिंग की भूमिका हमने बता दी क्या होती है, हमने बता दी कि सेल्फ स्टडी की क्या भूमिका है, उसकी ताकत क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो अब सवाल आता है कि किन्हें, सबको थोड़ी ना कोचिंग, सबके थोड़ा ना सेल्फ स्टडी कर सकता हर कोई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सबकी पढ़ने की शैली, समझने की शैली अलग अलग है। जब अलग अलग है तो सबके लिए सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती, सबके लिए कोचिंग नहीं हो सकती। तो किसके लिए कोचिंग होनी चाहिए और किसके लिए सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, किन्हें कोचिंग करनी चाहिए, किन्हें नहीं करनी चाहिए, और किन्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, उसका कुछ जो है समझते हैं। से देखो, जिन्हें विषयों की समझ अच्छी है, जिसने ग्रेजुएशन के दौरान अच्छी पकड़ बनाई अपने सब्जेक्ट पर, या पढ़ते जब अगर वो ग्रेजुएशन में हैं आप जो है, तो आप अभी से अपनी अच्छी समझ विकसित कर रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर के, अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ रहे हैं आप सारी बातें, तो आपको फिर जो है जरूरत ही नहीं है कोचिंग की। साथ के साथ अगर आपको आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ डिसिप्लिन है आपके अंदर, तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप अपन तुरंत सेल्फ स्टडी का रास्ता अपना सकते हैं। ठीक है, जिनके पास पहले से कोचिंग की सामग्री या सीनियर का मार्गदर्शन उपलब्ध है, अगर आपके पास भाई बहन, आपके चाचा ताऊ कोई भी पहले पढ़े हों, तो उन्होंने नोट्स बनाए हों, या वर्तमान में पढ़ रहे हों उन्होंने नोट्स बनाए हों, तो उनके नोट्स अगर आपको उपलब्ध हो जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या मतलब है जो है कोचिंग को लेने का। उनको पढ़िए, अच्छे से समझिए, तो उनको जरूरत नहीं है करने की। जो आर्थिक रूप से सीमित हैं भाई, जो अगर वो आर्थिक रूप से सीमित है तो फिर तो उसके लिए कोचिंग बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? कोचिंग की फीस दिल्ली में 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच रही है। 50,000 भी है किसी की 20,000 भी, वो अलग है, फिर वो मैटर ही अलग है। लेकिन अगर सामान्यतः देखें तो 1 लाख से जो है 2.5 लाख तक जा रही है। तो आर्थिक रूप से जो सीमित हैं, और लेकिन उनके पास मजबूत इच्छा शक्ति है, वो उन्होंने इच्छा शक्ति बना ली है कि नहीं मैं पास कर सकता हूं इसको, मेरे पास उतनी क्षमता है, मैं जरा सी मेहनत कर लूं तो मैं पास कर लूंगा ऐसे, तो वो लोग जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले प्रयास कर लिए हैं, 1-2 प्रयास कर लिया उन्होंने, तो फिर उनको अनुभव हो गया क्या आता है क्या नहीं आता है, तो फिर उनको भी जरूरत नहीं है कोचिंग की, तो वो भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर ये चीजें फॉलो कर, ये चीजें आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही है तो आप कोचिंग का रास्ता अपना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगली बात करते हैं कि कोचिंग के फायदे क्या हैं। जैसे मैंने बताया ना, हम दोनों बात करेंगे, कोचिंग के फायदे भी बात करेंगे, कोचिंग के नुकसान के बारे में बात करेंगे, सेल्फ स्टडी के फायदे के बारे में बात करेंगे, और सेल्फ स्टडी के नुकसान क्या हो सकते हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। हमें किसी का प्रचार नहीं करना, ना कोचिंग का करना, ना सेल्फ स्टडी का करना है। हमें एक जो है बेहतर चीज क्या हो सकती है वो समझनी है। यानी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके परिस्थिति अनुसार, आपके माइंडसेट के अनुसार कौन सी चीज बेहतर हो सकती है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैंने बताया आपको अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है कोचिंग के माध्यम से। तो पहला तो फायदा ये हो गया, आप 0 से शुरू कर रहे हैं, वो पहले ही 10-15 साल 5 साल 3 साल जो भी है पढ़ा चुका होता है, तो उसको उस तरीके से अनुभव है, तो आपको उसका मार्गदर्शन मिलता है। दिशाहीन होने के कम चांस होते हैं यहाँ पर,
क्योंकि आपको जो है टीचर जो है हो सकता है आपसे क्वेश्चन कर सकता है क्लास में, तो आप उसी हिसाब से तैयार होकर के आएंगे। आपको पता है कि मेरा कोचिंग में पैसा लगा है, तो आप अपने पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। आप नियमित रूप से क्लास भी जाएंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे भी, क्योंकि पैसा मोटा गया है। तो इसलिए दिशाहीन कम होते हैं। आपकी कहीं तैयारी जो है जब दिशा भटक रही होती है, तो आप यहाँ पर किसी से संपर्क कर सकते हैं कोचिंग में, वहाँ उससे गाइडेंस ले सकते हैं, मेंटोर से मिल सकते हैं। आप अगर कोचिंग प्रोवाइड कराती है तो मेंटोर के थ्रू जो है आप दिशा में बने रहते हैं। डाउट जल्दी सुलझते हैं आपके। आपको क्लास चल रही थी, क्लास में आप पढ़ रहे थे, टीचर बता रहा था और आपके मन में कोई डाउट आया, कोई जो भी पढ़ा रहा था उससे रिलेटेड, तो आपने तुरंत क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, सर मेरा एक ये डाउट है, और टीचर ने उधर से तुरंत जवाब दे दिया, इसका आंसर ये और इस तरीके को ऐसे समझना है, तुरंत क्लियर हो गया। लेकिन वहीं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आपके पास जो तमाम जद्दोजहद, अच्छा समझ में नहीं आया, किताब पढ़ रहे थे समझ नहीं आया, फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आप इंटरनेट का सहारा लें या किसी और का सहारा लें, तो उसमें समय लगता है, हो सकता है वो डाउट फिर भी क्लियर ना हो। तो यहाँ पर आपका डाउट जल्दी सुलझता है। नियमित क्लास और पढ़ाई का अनुशासन बनता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ये बात। स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको पहले से तैयार मिल जाते हैं। यहाँ आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी में बनाएंगे, उसमें भी हो सकता है सही ना बनाए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं। उस वीडियो को देख लीजिए जा करके, अच्छी गाइडेंस है उसमें, अच्छी रणनीति बताई है मैंने, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, वो जाके देख लीजिए चैनल पर, ठीक है। साथ के साथ टेस्ट सीरीज से रिवीजन और अभ्यास होता है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो ये चांस होता है आपके पास, वहाँ पर भी पैसे देना ही पड़ेगा आपको टेस्ट सीरीज लेने के लिए। जो भी फ्री की उपलब्ध है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपको टेस्ट सीरीज और अभ्यास यहाँ पर होता है। साथ के साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस और मेंस आंसर राइटिंग का भी सपोर्ट मिलता है। कैसे मिलता है? कई बार जब टीचर पढ़ा रहा होता है जो है क्लास में, तो वहीं पर वो कई सारी टिप्स देता रहता है, वहीं पर बीच बीच में बता रहता है चीज़ें कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ऐसे रहना चाहिए, या आपसे वो डेली आंसर करवा रहे हैं या वीकली आंसर करवा रहे हैं। आपको किसी दिन अचानक से जो है सरप्राइज टेस्ट ले लिया, तो आप वहाँ आंसर राइटिंग सीख रहे होते हैं, आप आंसर लिख के देते हैं जो टीचर को, तो टीचर उसको मूल्यांकन करता है, या जो भी कोचिंग जो है सारा जिसको भी देती है मूल्यांकन के लिए, तो मूल्यांकन करता है, उस मूल्यांकन के आधार पर आपको फीडबैक देता है, आपकी कहाँ कमी है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, वो सारी बातें बताते हैं। तो आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कोचिंग का। तीसरा, आपका यहाँ कंपटीशन का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। एक तरीके से मैं आप कुएं के मेंढक हैं, उस तरीके से अगर मैं देखूं, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, बाहर की जनता देख ही नहीं रही आपको कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा कोई जो है नॉलेज रखे बैठा है, आपको पता चला, आपने कंपैरिजन करें किसी से, तो आप तो कहीं भी नहीं है, वो इतना हाई है। तो ये सारे कंपैरिजन कहाँ हो पाएंगे? कैसे पता चलेगा कंपटीशन? जब आपके पास जो है ऐसे लोग हों, आपके आसपास ऐसे लोग हों, तो कोचिंग में वो चीज़ें होती हैं, तो आप कंपटीशन का अंदाजा लगा पाते हैं इससे। तो ये तो हो गए साहब कोचिंग के फायदे। नुकसान क्या है, सीमाएं क्या हैं इसकी कोचिंग की? तो देखो साहब, कोचिंग की सीमाएं हैं कि बहुत अधिक फीस है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं इस बात को, 1 लाख से 2 लाख, उससे भी अधिक है साहब, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। एक ही तरीके से सभी छात्रों को पढ़ाया जाता है। मैं शुरुआत में बोला था कि सबकी शैली अलग अलग है, सबका समझने का स्तर अलग है, तो सबका समझने का स्तर अलग है, तो उसको इस हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एक शब्द में कहूँ कि सबको एक ही डंडे से हंका जा रहा है, भेड़ चाल चल रही साहब एक ही जैसा। वहाँ पर जो है बहुत अधिक जो है दिमाग वाला ही बैठा है, जो जल्दी कैच कर लेता चीज़ों को, उसको भी उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो थोड़ा कमजोर है उसको भी इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जबकि उसको अलग अटेंशन की जरूरत थी, उसे व्यक्तिगत रूप से जो है अनदेखी रहती है इसमें जो है, ठीक है। बड़े बैच होते हैं और कम व्यक्तिगत ध्यान होता है। एक क्लास में, कोचिंग्स में बड़ी बड़ी में 500 1000 बच्चे बैठे रहते हैं, टीचर दिखता भी नहीं है जो सामने बच्चा पढ़ रहा होता है उससे। बड़ी बड़ी ऐसी एलईडी लगी रहती हैं, उन पे जो है वो देख रहा होता है, टीचर दिख ही नहीं रहा उसे। 1000 लोग बैठे हुए, 500 लोग बैठे हुए एक कमरे में और बैठ के पढ़ रहा है,
तो टीचर हर एक किसी को ध्यान से, तो हर किसी के पास तो नजर नहीं जा रही टीचर की। फिर टीचर जो सामने बैठा है, बच्चे 2-4 बैठे हैं, उनसे ही संवाद हो रहा है उसका, पीछे वालों से हो नहीं पा रहा है। उसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, जो पीछे जो बैठा है, आवाज ही नहीं जा रही है, पूछा ही नहीं जा रहा है। फिर वो पर्ची थमा रहे हैं, पर्ची थमाते थमाते पता चला वो बीच में ही रह गई। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत ध्यान नहीं हो पाता है कोचिंग में। जब बड़ी बड़ी कोचिंग होती है तो व्यक्तिगत ध्यान नहीं होगा, तो फिर आपकी जो है चीज़ें उस तरीके से नहीं चल पाएंगी। समय की बर्बादी भी होती है इसमें, आना जाना। आप जो है कहीं रह रहे हैं, वहाँ से कोचिंग जा रहे हैं सुबह, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो आधा पौना घंटा इसी में आप खपा रहे हैं। साथ ही साथ अनावश्यक विषय में कि आपको पहले कुछ चीज़ पढ़नी थी, टीचर अपना ही कुछ ज्ञान देने लगा है, अपनी ही व्यक्तिगत बातें बताने लगा है, अलग स्टाइल की जो है रील वाली शैली में बात कर रहा है आपसे, मोहब्बत, प्रेम, लव, इस सर पे ही बात कर रहा है, अपना ज्ञान जबरदस्ती उकेड़े जा रहा है। अरे मान ले भाई, तूने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया तूने, अब यहाँ तो बख्श दे, यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ काम की चीज़ें बता। लेकिन वो जबरदस्ती बातें कर रहा है। कुछ संस्थान अधिक मार्केटिंग करते हैं, तो इस जाल में भी फंस जाते हैं आप बच्चे जो हैं, जो छात्र जो हैं, इस जाल में भी फंस जाते हैं, मार्केटिंग के जाल में। लेकिन मार्केटिंग तो बहुत अधिक कर रहे हैं, लेकिन उनके कंटेंट में उतनी दम नहीं होती है, कंटेंट बहुत कमज़ोर होता है, परीक्षा की पास कराने में वो सक्षम नहीं होता उनका कंटेंट। तो ये उसकी सीमाएं हैं। अब देखिए साहब, आपकी सेल्फ स्टडी के क्या फ़ायदे हैं, सारे फायदे बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। लागत बहुत कम है, केवल किताब और इंटरनेट से आप कर सकते हैं। फोकस्ड और लक्ष्य आधारित पढ़ाई हो सकती है इसमें, सिर्फ वही पढ़ेंगे आप जो जरूरी है, जो मैंने बताया। मास साहब जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, मास साहब PhD कर लिए, मास साहब पता नहीं क्या क्या कर लिए, फिर जो ज्ञान इकट्ठा हो गया उनके दिमाग में, वो सारा क्लास में उकेड़ दे रहे हैं, जबकि ज़रूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पर जो है आपको परीक्षा को पास करने भर का ज्ञान चाहिए, ज़्यादा ज्ञान फिर संभालेंगे कहाँ, उसे कहाँ रखेंगे। 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, उसमें ज्ञान आपके पास इतना है, इसी में भटक जाते हैं लोग। तो आप वही पढ़ेंगे जो आपके जरूरी चीज़ें। आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, अभ्यास भी संभव है, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ठीक है, अपने समय अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं। रिपीटेशन और डीप लर्निंग आपकी पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर। साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप कोई चीज़ खुद पढ़ रहे हैं तो आपको जब चीज़ें समझ में आती है तो आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बनती है, आप जो उस तरीके से विश्लेषणात्मक तरीके से सोच पाते हैं, ठीक है। अब इसकी सीमाएं समझ लेते हैं, सेल्फ स्टडी की सीमाएं क्या है। एक तो डायरेक्शन की कमी हो सकती है आपको, आप जो संसाधनों से अभिभूत हो सकते हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसी में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसी कन्फ्यूजन में आप जो जरूरी चीज़ थी वो छोड़ देते हैं, जो नहीं जरूरी चीज़ थी वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पीयर ग्रुप्स की सपोर्ट की कमी रहती है, क्योंकि आप जहाँ रह रहे होंगे हो सकता है आप अकेले हों, हो सकता है एक दो और तैयारी कर रहा हो। तो अब जब एक ही तैयारी कर रहा है तो फिर आपको कोई चीज़ समझनी है, सब उस पर बातचीत करनी है, कुछ डिबेट करनी है, तो उस तरीके के वहाँ पर आपका पीयर ग्रुप है ही नहीं है। लेकिन कोचिंग में ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है, क्योंकि कोचिंग में आपके कई सारे इसी फील्ड से दोस्त बनते हैं या इसी फील्ड से आपके साथी होते हैं। वहाँ पर प्रगति का जो स्वयं मूल्यांकन है, सेल्फ असेसमेंट, वो करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अपना मूल्यांकन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो यहाँ पर ये कमी दिखती है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग में समय लगता है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया, ठीक है साहब। सारी बातें समझ में आ गई आपके। फिर क्या होना चाहिए बेहतर विकल्प, तो किसके लिए क्या बेहतर विकल्प है, तो इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि आप इन प्रश्नों के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। स्टार्टिंग में बताया कि कौन सा आपके लिए, कौन सा किस तरीके से आपको चयन करना है कि किसके लिए कोचिंग है या किसके लिए सेल्फ स्टडी है, वही यहाँ पर है। क्या आप अनुशासन में रोज पढ़ने का जो है आप में अनुशासन है, अगर है तो सेल्फ स्टडी की तरफ जाइए, नहीं है तो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। क्या आप यूपीएससी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और PYQ को खुद से समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, अगर समझ सकते हैं तो सेल्फ स्टडी की तरफ जाइए, नहीं समझ सकते तो कोचिंग जैसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, या आपके जो भी भाई बहन जो भी इस चीज़ को समझते हैं उनका सहारा ले सकते हैं। क्या आप स्वयं से नोट्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए, इस पे जो है हमने इस पे वीडियो बनाया बहुत डिटेल में, वहाँ जा करके देख लीजिए, यहीं आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, हमारे आरएम चैनल पर जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप नोट्स बना लीजिए। क्या आप बजट कोचिंग, आपका बजट जो है कोचिंग के लिए अलाउ करता है,
अगर करता है और आपको जरूरी भी लगता है कि कोचिंग करनी है मुझे, तब आप जाइए। बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेंगे जा करके, खामा माता बच्ची करनी अपनी। क्या आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर तैयारी करना चाहते हैं? हाँ चाहता हूं मैं, मेरे पास ये क्षमता है, ऐसे आपके उत्तर आते हैं तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मिश्रित दृष्टिकोण क्या हो सकता है। कि हो सकता है किसी के लिए सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया है, किसी के लिए जो है कोचिंग जरूरी है। लेकिन हो सकता है किसी को किसी चीज़ पर तो बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन कोई ऐसी सब्जेक्ट है जिस पर उसकी अच्छी पकड़ नहीं है। एथिक्स हो सकती है, वो इंटरव्यू वाला चरण हो सकता है, ऐसे लिखना उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है किसी को, तो क्या ऐसे के लिए वो ऑनलाइन कोचिंग ले ले और बाकी चीज़ें अपने लिए पढ़ ले? क्या ऐसा रास्ता अपनाया जा सकता है? तो साहब हाइब्रिड अप्रोच अपनाने का क्या ये अच्छा समाधान है? तो देखिए, अगर आप हाइब्रिड मोड पे जा रहे हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना फाउंडेशन खुद से तैयार करें, अपना बेसिक्स पहले क्लियर कर लें। वो बेसिक्स आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, सिलेबस से कर सकते हैं। मैंने इन दोनों पर भी वीडियो बना रखी है, तो आप जाइए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, सॉरी तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, बड़ी डिटेल में बताइए मैंने आपको सारी बातें, और बहुत फायदे की चीज़ है आपके लिए वो वीडियो। तो जाइए चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो, वहाँ देख लीजिए। सिलेबस को मैंने, स्ट्रक्चर और सिलेबस को दोनों को समझाया है, कैसे एकदम पूरी रणनीति बताई है मैंने, इसकी भी डिटेल में बताया है सारी चीज़ें, तो वो भी जा करके देख लीजिए। तो आप जो है कैसे फाउंडेशन तैयार करेंगे, एनसीईआरटी और सिलेबस। फाउंडेशन तैयार करने का भी मैंने तरीका बताया है, 3 साल का पूरा रोड मैप बताया मैंने, जो है कि आपको अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो कौन से साल में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, आपको क्या चीज़ छोड़नी चाहिए, किस पर ध्यान देना है, पहली साल में क्या पढ़ें, दूसरी में क्या पढ़ें, तीसरी में क्या पढ़ें, ताकि आप जब ग्रेजुएशन करके निकलें तो आप परीक्षा देने की स्थिति में हो। तो आप वो वीडियो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब साहब कुछ विषय हो सकते हैं या टॉपिक हो सकते हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं या शॉर्ट मॉड्यूल ले सकते हैं, जैसे उपलब्ध कराते हैं लोग, ऐसे का अलग से क्लास देते हैं जो कई सारे कोचिंग संस्थान, तो वो ले सकते हैं आप। एथिक्स के लिए अलग से ले सकते हैं, ऑप्शनल के लिए अलग से ले सकते हैं। हो सकता है आपका सी सेट कमज़ोर हो तो उसके लिए आप कोचिंग वगैरह ले सकते हैं। बाकी चीज़ें आप अपने आप तैयार कर सकते हैं। यानी जिन पर आपकी पकड़ नहीं है, जिन पर आपकी पकड़ कमज़ोर है, जो आपको कम समझ में आ रही हैं, उनके लिए आप कोचिंग वगैरह या अन्य किसी संसाधन का यूज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप अपने सेल्फ स्टडी से करें। टेस्ट सीरीज जरूर ले लें साहब, प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पर दोनों पे, जिससे आपका मूल्यांकन भी होता रहेगा, साथ के साथ क्या चीज़ें पूछता है एग्जाम में वो भी होगा, और आपकी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है नहीं चल रही है वो भी समझ में आएगा। यूट्यूब, टॉपर स्ट्रेटजी और गवर्नमेंट रिसोर्स का भी लाभ उठाएं। गवर्नमेंट रिसोर्सेज कौन से, पीआईबी वगैरह, तो पीआईबी पे जाकर के आपको खबर, योजना के बारे में खबर देखनी है। समय प्रबंधन और निरंतरता बनाए रखनी है। अगर आप ये वाला कोई भी अगर आप मोड अपना रहे हैं, चाहे कोचिंग वाला, चाहे सेल्फ स्टडी वाला, चाहे हाइब्रिड, हर चीज़ के लिए आपको विशेष ध्यान देना है, समय प्रबंधन करके चलना है, निरंतरता बनाए रखनी है। ये नहीं कि आज तो दुनिया भर का पढ़ रहा है, कल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति से बचे रहना है। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है, तो निष्कर्ष के तौर पर यही है कि कोचिंग एक साधन है, लेकिन सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है। सफलता के और भी रास्ते हैं। वो सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, वो हाइब्रिड अप्रोच हो सकती है, या वो आपकी खुद की यूनिक भी कोई चीज हो सकती है। ठीक है, तो कोचिंग एक साधन तो है, लेकिन ये एकमात्र रास्ता नहीं सफलता का, यही सफल कराएगा नहीं साहब, जरूरी नहीं है। सेल्फ स्टडी के बिना कोचिंग व्यर्थ है। अगर आपने मान के चलो कोचिंग ले भी ली, कोचिंग में फीस दे दी 2 लाख की, और आप कोचिंग घर पे आके पढ़ ही नहीं रहे हैं, कमरे पे आप सो जा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसी कोचिंग का? आपको खुद से तो पढ़ना ही है, चाहे कितनी भी कोचिंग कर लो। कोचिंग आपका क्या कर देगा, फाउंडेशन बना देगा, बेसिक क्लियर कर देगा, लेकिन उसके बाद तो अपनी मंजिल जो बनानी है आपको, वो खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर उस कोचिंग का भी फायदा नहीं है। तो सेल्फ स्टडी के बिना कोचिंग व्यर्थ है, और बिना डायरेक्शन के सेल्फ स्टडी भी कमजोर हो सकती है। अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन में रह के ही करनी है, दिशा पकड़ के रखनी है आपको, उसी के अनुसार तैयारी करनी है, नहीं तो ये भी कमजोर है। फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखिए
उसके हिसाब से आप रास्ता चुनिए कि आपको कोचिंग लेनी है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो आप कैसे तय करेंगे, ये बात है। आप अपनी वीकनेस देखिए, स्ट्रेंथ देखिए, अगर इन दोनों के समझ में आता है कि आपको क्या तय करना है, फिर उसी हिसाब से तय करिए। यूपीएससी की तैयारी देखिए, एक व्यक्तिगत यात्रा है। व्यक्तिगत यात्रा है तो कोई वन साइज फिट ऑल मॉडल नहीं है, यानी एक ही मॉडल हर किसी पर फिट नहीं बैठ सकता। मैं स्टार्टिंग में भी बताया, आपके लिए कोचिंग जरूर हो सकता है, किसी के लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट हो, वो उसको बिना कोचिंग के बातें समझ में ना आए। हो सकता है किसी को सेल्फ स्टडी से ही बातें समझ में आ जाए। तो ये जो है वन साइज फिट ऑल नहीं है तो फिर आप अपनी खुद की स्टाइल बनाएं, अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने माइंड सेट के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार तय करें कि आपको क्या करना है। अब देखिए, अंत में एक ही बात कहूंगा, इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी गंभीरता और निरंतरता से तैयारी करते हैं। दो बातों पर ध्यान दीजिए, गंभीरता और निरंतरता से तैयारी करते हैं। सफलता किस बात पर फोकस कर रही है, सफलता किस बात पर निर्भर कर रही है कि आप कितनी गंभीरता और निरंतरता से तैयारी करते हैं। अगर आपके पास सही दिशा, संसाधन और आत्मविश्वास है तो आप बिना कोचिंग के भी यूपीएससी में टॉप कर सकते हैं। यही मेरा निष्कर्ष है कि आप निरंतर होकर के आत्मविश्वास के साथ, जुनून के साथ तैयारी करते हैं और आपके पास सही दिशा है, आपके पास संसाधन है, आत्मविश्वास है आपके पास, तो बिना कोचिंग के भी आप यूपीएससी में टॉप कर सकते हैं। कोचिंग जरूरी नहीं है, कोचिंग जरूरत, परिस्थिति और माइंड सेट के अनुसार तय होती है कि करनी है या नहीं करनी है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। आप अपने अनुसार रास्ता चुनें, भीड़ चाल में नहीं चलना आपको, भीड़ जिधर जा रही है उधर नहीं जाना है। आपकी जेब, आपकी परिस्थिति, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या कहती है, तब चुने अपना रास्ता। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ के साथ उन जरूरतमंद लोगों को उसको शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, समझ जो कन्फ्यूजिंग में है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग करनी है, उसको तुरंत शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।